हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेमोरी ऑफ बायो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्कीबैक्टीरिया के बारे में। आर्कीबैक्टीरिया को ग्रुप ऑफ एंशिएंट बैक्टीरिया भी कहा जाता है। इन्हें ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे अर्थ पर सबसे पहले पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं ग्रुप ऑफ एंशिएंट बैक्टीरिया। अब इन्हें ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। अब ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल का मतलब समझते हैं। ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल यानी कोई ऑर्गेनिज्म अगर उसमें सिर्फ इतना एवोल्यूशन हो कि वो सरवाइव कर सके, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। जो बस सरवाइव करे, बस उतना एवोल्यूशन हो कि वो सरवाइव करे और कुछ नहीं। तो जैसे मैंने कहा कि आर्कीबैक्टीरिया बहुत पुराने हैं, यानी प्रिमिटिव है, पहले हैं अर्थ पे। तो पहले अर्थ पे ऐसी कंडीशंस नहीं थी कि कुछ सरवाइव कर सके, तो ऑक्सीजन भी नहीं रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो आर्कीबैक्टीरिया आर ऑब्लिगेट एनारोब्स। एक लाइन लिखी है मॉड्यूल में, आर्कीबैक्टीरिया जो है ऑब्लिगेट एनारोब्स, यानी वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते करके सरवाइव करते थे या सरवाइव करते हैं, अभी भी हैं। तो अब जैसे हमारी बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे थर्मोकोकस, मिथानोकोकस, मिथानोबैक्टीरियम, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं। अब आर्कीबैक्टीरियम में एक और चीज़ देखी गई है कि इनमें हिस्टोन प्रोटीन तो नहीं होता, लेकिन इनमें जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है वो यूकैरियोट्स के हिस्टोन प्रोटीन के कोर से होमोलोगस होता है, यानी उसके स्ट्रक्चर से सिमिलर होता है। इनके नॉन हिस्टोन प्रोटीन किसके? यूकैरियोट्स के कोर हिस्टोन प्रोटीन से। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे इनके सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। जैसे कि मैंने कहा कि ये पुराने, ये प्रिमिटिव हैं, तो उस टाइम पे अर्थ पर ऐसी कंडीशन नहीं थी कि कुछ सरवाइव कर सके। हाई टेम्परेचर, एसिडिक मीडियम, एसिडिक पीएच का मीडियम, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें थी उस टाइम पर। तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे सरवाइव करें। अब ये सरवाइव कर रहे हैं, यानी इनमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो आगे हम वही पढ़ेंगे। अब इनके पढ़ते हैं हम सेल वॉल के बारे में। तो इनका जो सेल वॉल है वो यू बैक्टीरिया के सेल वॉल की तरह नहीं है, यानी यू बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का। इनका पेप्टिडोग्लाइकन का सेल वॉल नहीं बना होता है। इनका पेप्टिडोग्लाइकन की बजाय कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड का बना होता है, यानी सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का नहीं बन के कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड का बनता है। अब हम पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इनका जो सेल मेम्ब्रेन है वो, क्योंकि इनका जो सेल मेम्ब्रेन है वो ब्रांच्ड लिपिड चेन से बना होता है, इसीलिए इनका सेल मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होता। अभी हमें केवल इसको ऐसे याद करना है कि इनका जो सेल मेम्ब्रेन है वो यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होता, क्योंकि ये ब्रांच्ड लिपिड चेन से बना होता है। इसको फर्दर हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ा? इनका जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन का नहीं बना होता है, बल्कि किसका बना होता है? कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड। इनके सेल मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका जो सेल मेम्ब्रेन है वो ब्रांच लिपिड चेन का बना होता है। अब ऐसे सेल वॉल और ऐसे सेल मेम्ब्रेन की वजह से ये हार्श हैबिटेट में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको। अब हम आगे पढ़ेंगे आर्कीबैक्टीरिया के टाइप्स के बारे में। तो आर्कीबैक्टीरिया में 3 टाइप आते हैं। 3 इसके जैसे बैक्टीरिया हैं, जैसे मिथेनोजन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मिथेनोजन यानी मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन प्रोड्यूस करें उन्हें कहते हैं मिथेनोजेंस। अब मिथेनोजेंस ऐसी जगह पे मिलते हैं जहाँ ऑक्सीजन ना हो, यानी मार्शी और स्वैम्प एरियाज में, ऐसी जगह पे मिथेनोजेंस मिलते हैं। अब ये ऐसी जगह मिलते हैं जहाँ ये मार्शी और स्वैम्पी एरियाज में मिलते हैं, और वहाँ पे ये फर्मेंटेशन करके मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। मिथेनोजन के हमारे मॉड्यूल में कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मिथानोबैक्टीरियम, मिथानोकोकस और मिथानोमाइक्रोबियम। अब हम एक और आर्कीबैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है रुमेनोकोकस। अब इसको समझते हैं। अब जैसे कोई भी हमारा कैटल है, जैसे काऊ, बफेलो, जो भी है, इनके गट में या रूमेन में ये रोमेनोकोकस प्रेजेंट होता है। अब वो गट या रूमेन में रोमेनोकोकस प्रेजेंट होता है। रोमेनोकोकस रूमेन याद करने के लिए आपको इजी होगा। तो ये प्रेजेंट होता है, वहाँ पे क्या करता है? वहाँ ये एनारोबिक ऑक्सीडेशन करता है और मीथेन फॉर्मेशन करता है। जैसे कोई भी कैटल है उसके गट में ये रोमेनोकोकस प्रेजेंट है, वहाँ ये एनारोबिक ऑक्सीडेशन करेगा और एनारोबिक ऑक्सीडेशन करके ये मीथेन फॉर्म करेगा, यानी मीथेन का फॉर्मेशन करेगा। तो ऐसे आर्कीबैक्टीरिया को कहते हैं रुमेनोकोकस, जो कि मिथेनोजन का ही एक टाइप है। अब हम आगे पढ़ेंगे हेलोफाइल्स के बारे में। अब हेलोफाइल्स
अब हेलो और फाइल्स, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और फाइल का मतलब होता है लविंग, यानी सॉल्ट लविंग, यानी नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसी जगह मिलते हैं जहाँ पर एक्सट्रीम सॉल्ट हो, यानी जहाँ सॉल्टी एरियाज में मिलते हैं ये, सीधी सी बात है। अब हमारा तीसरा बैक्टीरिया है थर्मो एसिडोफाइल्स। अब ऐसे बैक्टीरिया, अब जैसे मैं इनका पहले आपको नाम समझा देता हूँ। थर्मो यानी हीट, एसिडो यानी एसिड, फाइल्स यानी लविंग, यानी हीट और एसिड लविंग। तो ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो कैसी जगह पे मिले जहाँ टेम्परेचर क्या हो, अप्रॉक्स 80 डिग्री, अप्रॉक्स 80 डिग्री यानी हाई टेम्परेचर हो, 80 to 100 डिग्री टेम्परेचर हो यानी हाई टेम्परेचर हो, और वहाँ पे जो मीडियम हो वो एसिडिक हो, जैसे कि मैंने बताया थर्मो यानी हीट हाई टेम्परेचर, एसिड यानी एसिडिक मीडियम, फाइल यानी लविंग, यानी जहाँ हीट और एसिडिक मीडियम ज़्यादा हो वहाँ थर्मो एसिडोफाइल्स मिलते हैं। अब ये कंडीशंस कहाँ मिलेंगी हमें, यहाँ पे जैसे कि हॉट सल्फर स्प्रिंग ऑफ वाटर में, यहाँ पे हीट भी ज़्यादा है, एसिडिक मीडियम भी है, वॉल्केनोज में। और ये हॉट वाटर जो सल्फर स्प्रिंग्स है ये हिमालयन रीजन्स में मिलती हैं। तो ऐसी जगह पे हमें मिलता है थर्मो एसिडोफाइल्स। हम फिर से इसको एक बार रिकॉल करते हैं। मिथानोजन यानी ऐसे बैक्टीरिया जो मिथेन प्रोड्यूस करें। अब मिथानोजन कहाँ रहते हैं, स्वैम्प और मार्शी एरियाज में रहते हैं, वहाँ पे वो फर्मेंटेशन करके, गोबर गैस का फर्मेंटेशन करके वो मिथेन बनाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं मिथानोबैक्टीरियम, मिथानोकोकस और मिथानोमाइक्रोबियम। अब रूमेनोकोकस, रूमेनोकोकस क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, रूमेनोकोकस यानी कैटल्स के रूमेन में बैठ रह के ये एनारोबिक ऑक्सीडेशन करेगा जिससे मीथेन फॉर्म होगा। तो क्या हो गया, ये मिथानोजन ही हो गया। अब हेलोफाइल्स की बात करते हैं। हेलोफाइल्स नाम से ही पता चल रहा है, हेलो यानी सॉल्ट, फाइल्स यानी लविंग। तो ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो सॉल्ट्स में रहे, यानी ऐसी जगह मिले हमें जहाँ सॉल्ट हो, सॉल्टी एरियाज में मिले, उन्हें कहेंगे हम हेलोफाइल्स। अब थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो यानी हीट, एसिडो यानी एसिड, फाइल्स यानी लविंग। तो थर्मो एसिडोफाइल्स यानी ऐसे बैक्टीरिया जो कि हमें कहाँ मिले, जहाँ हाई टेम्परेचर हो, टेम्परेचर कितना, अप्रॉक्स 80 to 100 डिग्री सेल्सियस हो, और वहाँ एसिडिक मीडियम हो, यानी pH 2 एसिडिक मीडियम, हाईली एसिडिक। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ मिलेंगे, हॉट सल्फर स्प्रिंग ऑफ वाटर में, वॉल्केनोज में, ऐसी जगह पे हमें ये मिलेंगे। तो वहाँ हमें थर्मो एसिडोफाइल्स भी मिल जाएंगे। अब ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे कि अब बेरोफिलिक प्रोकारियोट्स, अब इसे समझते हैं। अब ऐसे कार्योट्स जो कि डीप मराइन सेडिमेंट्स में रहते हैं, जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और अपने नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। आप सब जैसे बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, उनमें ग्रोथ बहुत तेज़ होता है और वो अपने आप में ही मल्टीप्लाई होते रहते हैं, और जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में रह भी सके, ऐसे ऐसे प्रोकार्योट्स को हम कहते हैं बेरोफिलिक प्रोकार्योट्स।